Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all. Today our topic is conservation of biodiversity. कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी को डिस्कस करने से पहले आपको इस टॉपिक का मीनिंग पता होना चाहिए। वर्ड कंजर्व का मतलब होता है सेव करना, बचाना, किसी भी चीज़ को कंजर्व करना यानी बचाना। और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी का मतलब है, आपको पता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटी। यानी इस पूरे टॉपिक का मतलब क्या होगा? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की वैरायटीज़ को बचाना या लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाना। अब लिविंग ऑर्गेनिजम्स को बचाने की ज़रूरत हमें क्यों पेश आई? क्योंकि आपको पता है कि ह्यूमन बींग्स की एक्टिविटीज़ की वजह से ह्यूमन बींग्स की पॉपुलेशन ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ह्यूमन बींग्स मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं, उसके अलावा बिल्डिंग्स बना रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी रोड्स बना रहे हैं, डैम्स बना रहे हैं, और अपनी एक्टिविटीज़ की वजह से हमारे पूरी इन्वायरमेंट को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा इन्वायरमेंट जो है वो गर्म से गर्म होता जा रहा है ह्यूमन एक्टिविटीज़ की वजह से। यानी इन्वायरमेंट में चेंज आ रहा है, हमारे इकोसिस्टम बिल्कुल चेंज हो रहा है। अब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म पहले वाले इन्वायरमेंट में अडेप्टिव थे, अब वो इस इन्वायरमेंट में अडेप्ट नहीं कर पाते, जिसकी वजह से आहिस्ता आहिस्ता लिविंग ऑर्गेनिज्म की डेथ हो रही है। और उस डेथ को रोकने के लिए या उस डेथ को रोकने का क्या नाम है? कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। कि हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को सेव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स बनाते हैं कि किस तरह उनको सेव कर लिया जाए, जो कि मुसलसल जिनकी तादाद जो है, जिन लिविंग ऑर्गेनिज्म की तादाद कम हो रही है, उनको हम कंजर्व करने के लिए मुख्तलिफ किस्म के प्लान्स बनाते हैं। इसको कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ठीक, तो यहाँ पे ह्यूमन एक्शंस, जैसे मैंने बताया कि ह्यूमन एक्शंस, डिफॉरेस्टेशन, कटिंग ऑफ फॉरेस्ट, और उसके अलावा पॉल्यूशन में ख़ास तौर पे ज़्यादा इजाफे की वजह से बहुत सारे जो हैबिटेट्स हैं, और उसके अलावा बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स वो लॉस हो रहे हैं हमारी इन्वायरमेंट से। ऐसा ऐसा वो ऑर्गेनिज्म ख़त्म हो रहे हैं, वो पूरी की पूरी स्पीशी ही ख़त्म हो रही है। तो इन पॉइंट्स को समझने से पहले हम दो पॉइंट्स को पहले डिस्कस कर लेते हैं। दो जो टर्म्स हैं वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। पहली है एक्सटिंक्ट स्पीशी। एक्सटिंक्ट स्पीशी क्या होती है? नो लॉन्ग लिव इन एन इकोसिस्टम। वो स्पीशी जो कि इस इकोसिस्टम में रहे ही ना, यानी कि जिसका कोई भी एक भी ऑर्गेनिज्म बाकी ना बचे, वो कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीशी। ऐसी स्पीशी जो पास्ट में तो थी, उसके लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उस स्पीशी से रिलेटेड लिविंग ऑर्गेनिज्म जो थे वो पास्ट में मौजूद थे, लेकिन अब वो आज के दौर में मौजूद नहीं है, वो कहलाती है एक्सटिंक्ट स्पीशी। लाइक डायनासोर्स की एग्जांपल ले लें। डायनासोर्स को आप लोगों ने मुख्तलिफ स्पीशीज़ को मुख्तलिफ मूवीज़ में देखा होगा आप लोगों ने, लेकिन वो आज के दौर में नहीं पाई जाती, प्रेजेंट में नहीं पाई जाती, तो इसलिए वो क्या कहलाएंगी? एक्सटिंक्ट स्पीशी कहलाएंगी। आप लोगों ने उनको रियल लाइफ में नहीं देखा। डायनासोर्स की बात कर रही हूँ। कुछ स्पीशीज़ ऐसी भी हो सकती हैं जिनको हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। उसके बाद है स्टेबिलिटी ऑफ इकोसिस्टम इज़ हार्म्ड। एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की वजह से क्या होता है? अगर स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट होना शुरू हो जाएं, यानी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म होना शुरू हो जाएं, तो आहिस्ता आहिस्ता हमारा इकोसिस्टम जो है उसकी स्टेबिलिटी को नुकसान पहुंचता है। हमारा इकोसिस्टम स्टेबल नहीं रह पाता, हमारा इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाता है। अब इकोसिस्टम क्यों अनस्टेबल होता है? आपको पता है, हर एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट होता है। तो जब पूरे इन्वायरमेंट में से लाइक प्लांट्स और एनिमल्स एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, यानी एक दूसरे को ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, प्लांट ऑक्सीजन देते हैं और फूड देते हैं, और बदले में एनिमल्स प्लांट्स को क्या देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में रिलेशन है। इनमें से एक भी अगर कोई नहीं रहेगा तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिस्ट्रॉय हो जाएगा, एक नहीं रहेगा तो दूसरा भी खुद ब खुद ही डाई होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से पूरे इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी स्पीशीज़ पे डिपेंड करती है। तो अगर कोई भी स्पीशी एक इन्वायरमेंट से ख़त्म होगी, तो इसका मतलब है और पूरा इकोसिस्टम आहिस्ता आहिस्ता अनस्टेबल हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो डिफ़ाइन है वो है इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। ऐसी स्पीशीज़ जो कि व्हेन एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर। ऐसी स्पीशीज़ जिनका रिस्क होता है कि वो आगे चल के एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, वो क्या कहलाती हैं? इंडेंजर्ड स्पीशीज़। यानी कि
ऐसी स्पीशीज़ जो कि आगे चल के ख़त्म हो जाएंगी, यानी ऐसा ऐसा उनके लिविंग ऑर्गेनिज्म कम होते जा रहे हैं, लेकिन अभी इतने कम नहीं हुए कि वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएं, यानी कि उनका एक भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं लेकिन वो तेज़ी से ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्पीशीज़ कहलाएंगी इंडेंजर स्पीशीज़। असल में हमने एक्सटिंक्ट को तो हम वापस नहीं ला सकते, असल में हमने इंडेंजर स्पीशीज़ को कंजर्व करना होता है, ठीक है। ऐसी स्पीशीज़ जो मुसलसल जिनके लिविंग ऑर्गेनिज्म ख़त्म होते जा रहे हैं, तो ऐसी स्पीशीज़ को हमने बचाना होता है, इनकी नस्ल को आगे बढ़ाना होता है, ठीक। तो पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि ख़त्म होती जा रही हैं, इंडेंजर स्पीशीज़ हैं। उनमें आ जाता है एशियाटिक चीता, स्वैम्प डियर, उसके अलावा ब्लैक बक, लाइन, टाइगर। ये सारी ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो पाकिस्तान से इंडेंजर्ड हो रहे हैं, पाकिस्तान में इंडेंजर्ड हैं। ये आपको एशियाटिक चीता नज़र आ रहा है, उसके बाद ये है स्वैम्प डियर। ये सारी स्पीशीज़ पाकिस्तान में बिल्कुल इंडेंजर्ड हैं, यानी एक्सटिंक्ट होने के करीब हैं, और ये मारखोर है, ये भी पाकिस्तान से ख़त्म होता जा रहा है। अब मैं आपसे भी ये वाला टॉपिक एक दफ़ा रीड आउट करवा देती हूँ। कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी देखें, ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी, पिछली सदी में द बायोडाइवर्सिटी हैज़ द बायोडाइवर्सिटी हैज़ इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व। बायोडाइवर्सिटी को हमने देखा है कि वो क्या हो रही है, लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता इन मॉडर्न इरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस की वजह से आजकल के दौर में स्पीशीज़ एंड इकोसिस्टम आर थ्रेटन विद डिस्ट्रक्शन टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन अर्थ हिस्ट्री। वो कह रहा है कि स्पीशीज़ इतनी ज़्यादा आजकल के दौर में सिर्फ ह्यूमन एक्शंस की वजह से इतनी ज़्यादा स्पीशीज़ जो हैं वो ख़त्म हो रही हैं, डिस्ट्रॉय हो रही हैं, जैसा ह्यूमन अर्थ हिस्ट्री में इससे पहले कभी नहीं हुआ। A species that has no longer lives in an ecosystem is called extinct. ऐसी स्पीशीज जो इकोसिस्टम में बिल्कुल नहीं रहेगी वो एक्सटिंक्ट कहलाएगी। ये यहाँ से लेके एक्सटिंक्ट की डिफाइन है यहाँ तक। When the species of an ecosystem become extinct, जब एक स्पीशी की किसी भी इकोसिस्टम में क्या हो जाती है, एक्सटिंक्ट हो जाती है, the stability of ecosystem is harmed, तो उस इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी जो है वो हार्म हो जाती है, वो नुकसान हो जाता है उस इकोसिस्टम को, जैसे मैंने बताया था अभी। बायोलॉजिस्ट बायोलॉजिस्ट हमें वॉर्न कर रहे हैं डैट ग्लोबल इकोसिस्टम वुड कोलैप्स। अगर ऐसे ही स्पीशीज़ बिल्कुल ही ख़त्म होती रहीं, तो आपको पता है सारी स्पीशीज एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, तो हमारा पूरा का पूरा अर्थ का सिस्टम, पूरा का पूरा ग्लोबल सिस्टम जो है वो कोलैप्स हो सकता है, ख़त्म हो सकता है इफ़ दी बायोडाइवर्सिटी कंटिन्यूज़ टू बी रिड्यूस एट द सेम रेट। अगर इसी रेट पे रिड्यूस होती रहीं, तो इसीलिए हम उनको कंजर्व करना चाहते हैं। तो उसके लिए देखें यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ के बारे में बताया गया है। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैव गॉन एक्सटिंक्शन इन पाकिस्तान में बहुत सारी स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो रही हैं। एग्जांपल ऑफ इंडेंजर्ड स्पीशीज़ एंड एक्सटिंक्ट एनिमल स्पीशीज़ आर लाइन, इनमें लाइन है, टाइगर, एशियाटिक चीटा, इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसॉरस है, स्वैम्प डियर है, इंडियन वाइल्ड एस है, हैंगोल है और ब्लैक बक है। ये सारी पाकिस्तान की एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ हैं, और यहाँ पे इन सब के डायग्राम्स में भी आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा होगा कि इन सब के बारे में यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद चलें नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि है इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। इसमें हमने देखना है के ह्यूमन बीइंग्स किस तरह से बायोडाइवर्सिटी के लिए ख़तरा बनते जा रहे हैं, किस तरह से वो हमारी बायोडाइवर्सिटी को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म कर रहे हैं। तकरीबन अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें तो 10,000 साल पहले ह्यूमन पॉपुलेशन सिर्फ 5 बिलियन लोग थे, लेकिन आजकल 600 मिलियन पीपल्स हो गए हैं। आप ही देख लें कि कितने ज़्यादा आबादी में इजाफा हुआ है, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए एक ख़तरा है, सीरियस थ्रेट है। देखें अब कॉजेज़ क्या हैं बायोडाइवर्सिटी के कम होने की। हमने ये तो कह दिया कि ह्यूमन बीइंग ही इसकी असल वजह है, लेकिन असल वजूहात कौन कौन सी हैं, किस वजह से डेथ हो रही है स्पीशीज़ की। तो सबसे पहले हैबिटेट लॉस। हैबिटेट का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं। जैसे आपको पता है स्पैरो को ले लें, स्पैरो घोंसला बना के नट्स बना के रहती है। तो हैबिटेट जो है वो क्या कहलाता है, किसी भी चीज़ का मस्कन कहलाता है, रहने की जगह। तो ऐसा ऐसा हैबिटेट लॉस हो रहा है। डिफोरेस्टेशन का मतलब है जंगलात ख़त्म हो रहे हैं, ओवर हंटिंग हो रही है, ज़्यादा
ओवर हंटिंग का मतलब है हम ज़्यादा शिकार कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी लिविंग ऑर्गेनिज्म डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। इसके अलावा इंट्रोडक्शन एंड रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, कोई नई स्पीशी हम खुद से ही कोई ना कोई स्पीशी बना रहे हैं, या कोई पुरानी स्पीशी को नई स्पीशीज़ को ऐड कर रहे हैं, या पिछली कोई स्पीशीज़ जो है वो ख़त्म हो गई है, तो उसकी वजह से भी दूसरी स्पीशीज़ जो उस पर डिपेंडेंट थी वो भी आस्ता आस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी, तो इससे भी बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। उसके अलावा पोल्यूशन में बहुत ज़्यादा इजाफा आपने देखा होगा कि हो रहा है। आलूदगी में इजाफे की वजह से इन्वायरमेंट जो है वो गर्म हो रहा है, और ऐसे नए इन्वायरमेंट में जानदार नहीं रह पाते लिविंग, और उनकी डेथ होना स्टार्ट हो जाती है। उसके अलावा है नेक्स्ट क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज मैंने पहले भी बता दिया, इन्वायरमेंट वार्म अप हो रहा है, ऐसा ऐसा गर्म हो रहा है, तो जिसकी वजह से इस गर्म माहौल में ऑर्गेनिजम्स स्पीशीज़ नहीं रह पाती, और आहिस्ता आहिस्ता उनकी डेथ होना स्टार्ट हो गई है। तो यहाँ पे हमने हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ये कॉजेज़ हैं मेन इसकी बायोडाइवर्सिटी के कम होने की। अब देखें इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग ऑन बायोडाइवर्सिटी। मैं यहाँ से भी आप लोगों को एक दफ़ा रीड आउट करवा देती हूँ। बाय 1000 ईयर्स अगो, तकरीबन 10,000 साल पहले क्या हुआ था, 10,000 देयर वर 5 मिलियन पीपल ऑन अर्थ। यहीं बताया गया कि 5 मिलियन लोग थे, और विद द एडवांसमेंट इन एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में जैसे जैसे एडवांसमेंट हुई, हमने यानी जैसे जैसे इंसानों के लिए सहूलियात पैदा हुई, तो ह्यूमन पॉपुलेशन भी ग्रो करना शुरू हो गई, और अब तकरीबन 600 मिलियन पीपल हैं इस दुनिया में। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस फॉर 600 मिलियन ह्यूमंस, 600 मिलियन लोगों के लिए लिविंग रहने की जगह देने के लिए हम क्या कर रहे हैं, अपनी ही इन्वायरमेंट को ख़राब कर रहे हैं। सीरियस थ्रेट हैं अपनी ही इन्वायरमेंट के लिए, और इवन के बायोडाइवर्सिटी के लिए भी सीरियस थ्रेट हैं हम ही। उसके लिए अब यहाँ पे कॉजेज़ लिखी हुई हैं जो मैंने बता दी हैं, हैबिटेट लॉस, डिफॉरेस्टेशन, ओवर हंटिंग, इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशी, पॉल्यूशन और क्लाइमेट चेंज, ये मेन कॉजेज़ हैं स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट होने की। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको पहले भी डिफ़ाइन करवा दी है, लेकिन ये एक्सटिंक्ट स्पीशीज़ की और इंडेंजर्ड स्पीशीज़ की एक और डिफ़ाइन यहाँ पे दी गई है, ये भी आप लोग कर सकते हैं। आ स्पीशीज़ इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट व्हेन देयर इज़ नो डाउट दैट द लास्ट इंडिविजुअल ऑफ दैट स्पीशी हैज़ डाइड इन दैट इकोसिस्टम। एक स्पीशी तब एक्सटिंक्ट कहलाती है जब उसका कोई एक इंडिविजुअल भी उस इकोसिस्टम में ना बचे, तो हम कहेंगे कि वो एक्सटिंक्ट हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी है, नापेद हो चुकी है। और आ स्पीशी इज कॉल्ड इंडेंजर्ड। एक स्पीशी इंडेंजर्ड कब कहलाएगी, व्हेन इट इज़ एट द रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन नियर फ्यूचर, जब ये रिस्क हो कि वो आने वाले फ्यूचर में क्या हो जाएगी, एक्सटिंक्ट होने का ख़तरा है, तो वो क्या कहलाएगी, इंडेंजर्ड कहलाएगी। थैंक यू सो मच। आज हमने इतना ही डिस्कस करना था।